प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो काम करते हैं, दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं नीरज जी? बिहार बीजेपी के नेता को शर्म से गंगा जी में एकदम जितना मैल या गंदा हो उसमें डुबकी मारना चाहिए और कहना चाहिए महाराजनीति के पापी के साथ हम लोग आ गए। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, चलिए 2 करोड़ नहीं हुआ, 1 लाख होता, 90,000 होता, आई कुल नौकरी 133 को बताइए तो लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। बिहार में मेला लगा, मेला, मान्यवर गिरिराज सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री, रविशंकर प्रसाद, बड़ा बड़ा छुरछुरी पटाखा तोप शिखा चंदन टिक्का टीक सनातनी। अब बताइए तो नौकरी कितना का दिए? पूरे बिहार में, देश में 51,000, अब बिहार को मिला 133 को, अब महिला 21। लाज लगता है कि नहीं सबको? लाज लगता है सबको? और देखिए कितना भारी जाली है ये सब, राजनीति का जाली जिसको कहते हैं। बताइए प्रधानमंत्री का, ठीक है मैंने हम कोई राजनीति में आवश्यक नहीं है कौन कितना पढ़ा लिखा होगा, संविधान सबको इजाज़त देता है। तो मान लीजिए आप 11 साल में इंटर के बाद बीए किए तो आपका नरेंद्र मोदी विषय हो सकता है ना। हम लोग का जब जन्म हुआ तो नरेंद्र मोदी जी इंटर पास किए 67 में, 78 में बीए पास किए, 11 साल लग गया। तो भोथ विद्यार्थी देश को रोजगार के मामले में बना दिए। अपने तो आप भोथ विद्यार्थी है ही थे राजनीति में पढ़ने में, 11 साल में इंटर। बताइए हे भगवान, सरस्वती माँ काहे ऐसा, इस देश पर दया करिए, प्राण छोड़ाइए देश का, कि देश का प्रधानमंत्री कौन सब्जेक्ट से पास किए हैं? इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अभी ब्रह्मांड में तो कहीं पढ़ाई होता नहीं है भाई। एगो इनके सम्राट चौधरी हैं, ये कहाँ से पास कर गए थे? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। वो है ही नहीं है कहीं। नीरज जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो आपके पास डाटा उपलब्ध है 133 लोगों को हाँ, बिहार से रोजगार हाँ, देने का, हाँ, तो इस वित्तीय वर्ष में मात्र मोदी सरकार की तरफ से 133 लोगों को, अरे 27 अक्टूबर 2022 को पार्लियामेंट में कबूल किया लोकसभा में कि 7,22,134 लोगों को ही हम नौकरी दे पाए। इसमें जोड़ लीजिए 51,000 और 51,000, सब कोई आगे बढ़ता है, नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। इसमें भी सनातनी को काहे नहीं दे रहा है भाई? सनातनी हिंदू सबको देखिए, इसमें नाम भी है, ये अनुकंपा वाला को भी इसी में जोड़ देता है सब। हाँ देखिए, मोहम्मद सवाफरीन, निखिल कुमार। अब बताइए राइफलमैन बार्बर की नौकरी प्रधानमंत्री के कार्यालय से, ऐसा होता है भाई? और सबका ऐसा नहीं, मोबाइल नंबर भी हम रखे हुए हैं, एकदम पक्का पक्की प्रमाण, न तो कल सीबीआई को भेज देगा, ईडी को भेज देगा। एक तरफ बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो आज क्या जवाब देंगे? आज पटना की ऐतिहासिक धरती से आप हमको बनाया नीतीश कुमार तो अपने बेचारे काहे बनने के लिए, अपने चुट्टा कमंडल लेके काले बांस घाट में अथी झाल बजा रहे थे। मैंने बीजेपी में मुख्यमंत्री के कोई उम्मीदवार नहीं है। अरे कहते हैं सम्राट अरे अरे उनके पिताजी को हम लोग बनाए हैं, तब क्या बात करते हैं आप? तो हम लोग बोलेंगे ये सब हमारे पिताजी के उम्र के हैं तो एहसान होता है राजनीति में? राजनीति में तो सहयोग होता है। उनके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। देखिए जो आदमी स्नान नहीं करेगा, 24 घंटा पगड़ी बांधे रहेगा, तब माथा का नस फूल जाता है ना। तब माथा का नस जब फूल जाएगा, अरे जमीर चलाना है तो सम्राट अशोक पर चलाइए। सम्राट चौधरी जी, राजनीति में जमीर मत बेचिए, राजनीति तो होते रहेगा। सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया, भाषाई रूप से गुंडा कहा, शराबी कहा, उसको दया सिन्हा को गृह मंत्री अमित शाह ने पद्मश्री दिया, आज तक वापस नहीं हुआ। G20 के सम्मेलन में, ऐसा सुना है कहीं देश में, दुनिया में उदाहरण होगा कि G20 के सम्मेलन में सोना चांदी के थाली में हमारे प्रतीक चिन्ह को रखवा दिया, उस पर हाथ धुलवा रहे थे। क्या हाथ धुलवा रहे थे नरेंद्र मोदी? यह अहंकार है। और हमारा प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, हम लोग गौरव करते हैं। सेंगोल से, सेंगोल ले आया वो तमिलनाडु से, और हमारे प्रतीक चिन्ह को कमतर कर दिया। तो जो सम्राट अशोक की वंश परंपरा के लोग हैं वह इन सवालों का जवाब चाहता है। दुनिया के अंदर उतना बड़ा सम्राट कोई नहीं हुआ कि अफगानिस्तान से
कन्याकुमारी तक राज करने वाला, और उस प्रतीक चिन्ह का अपमान हो रहा है और राजनीतिक पद के लिए इन लोगों ने जमीर बेच दिया। तो बड़ी और कड़ी टिप्पणी नीरज कुमार ने बीजेपी पर कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री सहित बिहार के जो फायर ब्रांड अध्यक्ष कहे जाते हैं सम्राट चौधरी पर भी बड़ा सवाल उठा दिया। साथ ही बड़ा सवाल भी पूछ दिया कि